let us see what is the interpolation. Let y equal to fx be a function of x which takes the values y0, y1, y2 up to yn corresponding to the values x0, x1, x2 up to xn of x respectively. That is, if x takes the values x0, x1, x2 up to xn and the function y equal to fx take the values y0, y1, y2 up to yn, राइट। तो यहाँ पर x0 के करेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो y0 है, x1 के करेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू दी हुई है वो y1 दी हुई है, x2 के करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू y2 दी हुई है और xn की करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू yn दी है। तो हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं इंटरपोलेशन, राइट। तो ये जो इंटरवल दिया हुआ है, इस इंटरवल पर x0 और xn के बीच x की किसी भी वैल्यू पर जो इस इंटरवल पे दी नहीं हुई है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के प्रोसेस को हम इंटरपोलेशन बोलते हैं, राइट। Therefore, the process of finding the value of the function y equal to fx corresponding to any values of x equal to xi between x0 and xn is called interpolation. x0 और xn के बीच x की किसी भी वैल्यू पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम इंटरपोलेशन बोलते हैं, राइट। Now we will discuss on extrapolation. The process of finding the value of y for a value of x equal to xi outside the interval x0 and xn is called extrapolation. ये अगर हमें कोई डाटा दिया हुआ है जिसमें x की वैल्यूज दी है और उसके करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू दी है, तो जो x की वैल्यू सपोज करो x0 टू xn अगर हमें दी है, x0 और xn के आउटसाइड x की किसी भी वैल्यू पर अगर हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने हैं तो उस प्रोसेस को हम एक्सट्रापोलेशन बोलेंगे, राइट। अब हमको अगर हमें इंटरपोलेशन फाइंड करना है तो उसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम इंटरपोलेशन इक्वल इंटरवल के लिए फाइंड करेंगे और अनइक्वल इंटरवल के लिए फाइंड करेंगे, राइट। मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, फर्स्ट मेथड हम यहाँ पर ले रहे हैं इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल, सेकेंड इज इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल, राइट। तो यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जब इंटरवल क्या हो, इक्वल हो, उस केस में हम गिवन डाटा से इंटरपोलेशन कैसे फाइंड करेंगे, राइट। तो इंटरपोलेशन इक्वल इंटरवल के केस में फाइंड करने का दो मेथड है। फर्स्ट इज न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, सेकेंड इज न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला मेथड हम देख रहे हैं जिसमें न्यूटन्स ने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला दिया है। तो इस फार्मूले का यूज करके अगर हमें कोई भी डाटा दिया हुआ है, उस डाटा से अगर हमको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आइए देखते हैं अपन कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अपन फार्मूला डिफाइन कर लेते हैं। लेट y equal to fx be a function of x which takes the values y0, y1, y2 up to yn corresponding to the values x0, x1, x2 up to xn of x respectively, such that x equal to x0 plus uh, where u is x minus x0 upon h. Here x0 with the first value of x, the starting value of the x, h with the interval अपन कहाँ से फाइंड करेंगे,
जो x की वैल्यूज दी हुई है तो दो वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा, सक्सेसिव x की जो दो वैल्यूज होंगी उनका डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर इस केस में अपन देखेंगे कि कोई भी डाटा अगर हमें दिया है उस डाटा से जो इंटरवल होगा वो कॉमन इंटरवल मिलेगा। दैट मीन्स इंटरवल कैसा होगा, इक्वल होगा, राइट। तो न्यूटन्स ने जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला दिया वो फार्मूला हो जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑफ y नॉट प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑफ y नॉट प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 into third forward differences of y naught plus u minus 1 u minus 2 u minus 3 upon factorial 4 into fourth forward differences of y naught plus so on plus u minus 1 u minus 2 into so on u minus n minus 1 upon factorial nth forward differences of y naught, which is the Newton's forward interpolation formula. अब अगर हमें कोई डाटा दिया है और हमें इंटरपोलेशन फाइंड करने को बोला जाएगा तो हम इस फार्मूले का यूज करके इंटरपोलेशन फाइंड कर लेंगे। आइए अपन देखते हैं एक एग्जांपल लेकर के अपन इंटरपोलेशन कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर अपन एक क्वेश्चन ले रहे हैं, फिट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हिच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज। यहाँ पे x और y दिया है, x दिया है 0 1 2 3, उसके करेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू दी है y इक्वल टू एफ एक्स। x अगर 0 है तो उसके करेस्पॉन्डिंग y 1 दिया हुआ है, x अगर 1 दिया है उसके करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू 2 है, x जब 2 है उसके करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू 1 है, x जब 3 है उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू 10 दी है। तो यहाँ से ये जो डाटा दिया है इससे हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे अपन विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और हेंस इवैल्यूएट एफ ऑफ 4। डिफरेंस टेबल बनाने के बाद अपन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला का यूज करके क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा उसमें एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह 4 पुट कर देंगे तो हमें एफ ऑफ 4 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो डाटा दिया उसका डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो एंट्रीज है 4th एंट्रीज दी है, दैट मीन्स जो हमें डिफरेंस टेबल बनानी है थर्ड डिफरेंसेस विल बी कांस्टेंट। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, जो डिफरेंस टेबल हम बनाएंगे उसमें थर्ड डिफरेंसेस तक की टेबल बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट एक्स विद आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या क्या दिया है 0 1 2 3, तो इसको अपन डिनोट कर देते हैं। 0 इज द एक्स नॉट, जो एक्स की फर्स्ट वैल्यू है उसको अपन ने एक्स नॉट से डिनोट किया विच इज इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 2 and x3 equal to 3. नेक्स्ट x के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू दी है दीज आर एंट्रीज। तो y इक्वल टू एफ एक्स में अपन देखते हैं कि जो y की फर्स्ट वैल्यू दी है उसको अपन ने y नॉट से डिनोट किया, y नॉट इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 2, y2 इक्वल टू 1 एंड y3 इक्वल टू 10। अब अपन क्या करेंगे, हमें थर्ड डिफरेंसेस तक की टेबल बनानी है इसमें। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फर्स्ट डिफरेंसेस ऑफ y, फर्स्ट डिफरेंसेस ऑफ y अपन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंसेस ऑफ y का जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑफ y नॉट व्हिच इज इक्वल टू y1 माइनस y नॉट एंड व्हिच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑफ y1 which is equal to y2 minus y1, y2 minus y1 and which is equal to minus 1. Next term, first forward differences of y2, first forward differences of y2 क्या हो जाएगा, y3 minus y2 which is equal to
9। अब अपन नेक्स्ट डिफरेंसेस देखेंगे, तो नेक्स्ट डिफरेंस कौन सा होगा, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑफ वाई। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑफ वाई में कितने टर्म आएंगे वो अपन देख लेते हैं। पहला टर्म क्या मिलेगा, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑफ वाई नॉट which is equal to first forward differences of y1 minus first forward differences of y naught which is equal to -2, right? Next term, second forward differences of y1 equal to first forward differences of y2 minus first forward differences of y1 and which is equal to 10। अब इस डिफरेंस टेबल का जो लास्ट का टर्म होगा वो क्या होगा, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑफ y। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑफ y का जो फर्स्ट टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, केवल इसमें सिंगल टर्म मिलेगा और वो क्या होगा, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑफ y नॉट which is equal to second forward differences of y1 minus second forward differences of y naught and which is equal to 12। इस तरह से हमने डिफरेंस टेबल बना ली। अब इस डिफरेंस टेबल में जो हम न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करेंगे उसमें हमें y नॉट की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, डेल y नॉट की जरूरत पड़ेगी, डेल स्क्वायर y नॉट की जरूरत पड़ेगी, डेल क्यूब y नॉट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये वैल्यू हम जो न्यूटन्स का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है उस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए हियर h इक्वल टू 1, h अपन ने कहाँ से फाइंड किया, अपन बैक चलते हैं तो यहाँ पर देखिए जो x है दो सक्सेसिव वैल्यूज के बीच जो डिफरेंस है जैसे 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, राइट। तो यहाँ जो इंटरवल अपन सेलेक्ट कर रहे हैं इंटरवल इसी से सेलेक्ट होगा और इंटरवल क्या है, इक्वल है एंड विच इज इक्वल टू 1, राइट। तो हियर h इक्वल टू 1 and u equal to x minus x naught upon h, here x minus x naught is 0, h is 1 and which is equal to x। ठीक है, तो therefore u equal to u की वैल्यू क्या मिल गई हमें, x मिल गया, राइट। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, न्यूटन्स का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लेंगे। therefore by Newton's forward interpolation formula we have y equal to fx equal to y naught plus u into del y naught plus u minus 1 upon factorial 2 del square y naught plus u minus 1 u minus 2 upon factorial 3 del cube y naught plus so on। क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस टेबल है उसमें हमको थर्ड डिफरेंसेस तक की टेबल मिली है तो ये फार्मूला भी अपन क्या कर रहे हैं थर्ड डिफरेंसेस तक ले लेंगे और नेक्स्ट डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो वो टर्म लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं। ओके, अब जो फार्मूला न्यूटन्स ने दिया इस फार्मूले पे आप हमने जो डिफरेंस टेबल बनाए उस डिफरेंस टेबल से वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, therefore fx equal to y naught की वैल्यू अपन ने 1 पुट कर दी प्लस u इक्वल टू x, तो x इंटू डेल y नॉट 1 है तो 1 हो गया। फिर u की जगह हम u की वैल्यू क्या है, हियर u इक्वल टू x तो क्या हो जाएगा x x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y नॉट इज -2, ये वैल्यू हमने डिफरेंस टेबल से फाइंड की प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा x x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और डेल क्यूब y नॉट की वैल्यू डिफरेंस टेबल से क्या मिली हमें 12। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद अपन देखते हैं कि ये वैल्यू क्या मिल गई हमको 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x, इसको सिंप्लीफाई कर लिया और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट कर लिया। तो सबसे पहले x का जो हाईएस्ट पावर है तो हमें क्या मिला 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ओके, तो therefore f of x equal to 2x cube minus 7x square plus 6x plus 1, ये हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल गया, राइट। तो इस तरह से जो डाटा दिया है उस डाटा से हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है f of 4 की वैल्यू इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में
अपन x इक्वल टू 4 पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, f ऑफ 4. पुटिंग x इक्वल टू 4 we get f of 4 equal to 2 into 4 to the power 3 minus 7 into 4 to the power 2 plus 6 into 4 plus 1. इसको सॉल्व करने के बाद हमको f of 4 की वैल्यू क्या मिल गई,